के सिलसिले को शुरू कर लेते हैं और जो पहला सवाल हमें सोशल मीडिया के जरिए आया है, प्रशांत का सवाल है और इनके पास जो शेयर्स है वो विप्रो के 2000 शेयर्स है, 219 ये अपना बाइंग प्राइस बता रहे हैं और आज देखिए 196 के लेवल पे कारोबार कर रहा है। इनके बाइंग प्राइस से ज़्यादा दूर तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस तरह की रुपए में गिरावट लगातार जारी है। IT शेयर्स थोड़े से हरे निशान में आज और विप्रो में भी % की तेज़ी देख सकते हैं आप। जहाँ बाजार में चौतरफा बिकवाली हावी है, वहां पर विप्रो में आप % की तेजी के साथ कारोबार होता हुआ देखेंगे, लेकिन एक दबाव, एक प्रेशर, डाउन ट्रेड IT स्टॉक्स में लगातार बना हुआ है और ये भी विप्रो देखिए 1 साल के लगभग निचले स्तर पे कारोबार करता हुआ। AI का जो डर है वो यहाँ पर हावी है। विप्रो पर इन लेवल्स पर आप प्रशांत को क्या सलाह देंगे और एक बार IT सेक्टर पर भी राजेश जी अपना नजरिया रखिएगा, क्योंकि रुपए में लगातार कमजोरी, उसकी वजह से थोड़ा सा रिबाउंड और थोड़ी सी रिकवरी IT स्टॉक्स में देखने को मिल रही है। डेफिनेटली अगर आप देखें लास्ट वीक से अगर आप देखें तो बैंकिंग स्पेस में एक मेजर ब्रेकडाउन देखने को मिला है, बट वहीं पे आईटी स्पेस में कहीं ना कहीं एक रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखाई दे रहा है। आज भी अगर आप देखें तो कुछ चुनिंदा काउंटर जो है एक पॉजिटिव नोट पे ट्रेड कर रहे हैं। विप्रो का अगर यहाँ पे करंट लेवल्स पे अगर आप मैं बताऊँ तो थोड़ा सा होल्ड करने की सलाह दूंगा, क्योंकि आईटी इंडेक्स और विप्रो दोनों की सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर आप विप्रो को अगर आप देखें तो जैन 2024 में अराउंड इन्हीं लेवल्स के आसपास ट्रेड कर रहा था, 190 के आसपास, एंड वहां से फिर एक शार्प रैली आई थी टुवर्ड्स 250 लेवल्स। तो एज ऑफ ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे है। ये स्पेस एज अ खुद एक रिलेटिव स्ट्रेंथ बता रहा है, ओवरसोल्ड जोन में है एंड इनका जो खरीदी भाव है वो भी ज्यादा दूर नहीं है। तो फिलहाल के लिए होल्ड करने की सलाह दूंगा। अगर आप देखें तो 190 से 180 के जोन में काफी अच्छा सपोर्ट है। अगर फर्दर डिप देखने को मिलता है तो वहां पे ऐड भी कर सकता है एंड बाउंस में वापस 235 240 लेवल्स आते हैं, तो वहां पे पोजीशंस को एक बार लाइट कीजिए। ठीक है, फिलहाल होल्ड करके रखिए और लेवल्स, इंपॉर्टेंट लेवल्स भी आपको विप्रो के लिए बताए हैं, उन लेवल्स का ध्यान ज़रूर से आप रखिएगा। ये राय इस वक्त IT स्टॉक्स के लिए। आगे बढ़ेंगे और अगले सवाल को शामिल करेंगे। ये भी हमारे पास सोशल मीडिया के थ्रू ही आया है। अजय मोदी का सवाल है और उनके पास टाटा टेक के 100 शेयर्स है, 900 इनका बाइंग प्राइस है और आज टाटा टेक पे नज़र डालेंगे तो 564 पे कारोबार कर रहा है 2% की गिरावट के साथ। पिछले 1 महीने में भी यहाँ पर करीब 8% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली और लगभग 6 महीने और 1 साल के निचले स्तर पर जाता हुआ डाउन ट्रेंड, लगातार एक करेक्शन यहाँ पर बना हुआ है। राजेश जी, टाटा टेक आपको चार्ट्स किस तरह के नज़र आ रहे हैं और इनके बाइंग प्राइस से काफ़ी नीचे आ चुका है, लगभग आधे के करीब हो चुका है टाटा टेक। इन लेवल्स पर क्या करना चाहिए? लॉस बुक कर लेना चाहिए या फिर अब आने वाले दिनों में एक रिबाउंड देखने को मिल सकता है? ये देखिए इंटरेस्टिंग है टाटा का। अगर आप देखें तो जब आईपीओ आया था तो ऑफर हुआ था अराउंड 500 के लेवल्स के आसपास, बट एक बम्पर लिस्टिंग हुई थी 1300 के ऊपर की। बट उसके बाद जो है स्टॉक कंटिन्यूसली नीचे नीचे आ रहा है एंड जो ऑफर प्राइस था अराउंड 500 के आसपास का, कहीं ना कहीं उन्हीं लेवल्स के आसपास आ रहा है। तो अभी इन लेवल्स पे मैं सलाह दूंगा कि अभी फिलहाल के लिए एग्जिट मत कीजिए। आपकी हायर लेवल्स की बाइंग है, कहीं ना कहीं एक ओवरसोल्ड जोन में है स्टॉक एंड कहीं ना कहीं पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी देखने को मिल रहा है। तो अभी फिलहाल इन लेवल्स पे मैं होल्ड करने की सलाह दूंगा, बट वापस बाउंस में 600 और 635 ऐसे लेवल्स दिखते हैं तो वहां पे एक बार हमें वापस से रिकॉन्टेक्ट कीजिए। वहां पे चार्ट्स को रीअसेस करना पड़ेगा एंड नेक्स्ट अकॉर्डिंगली डिसीजन लेना पड़ेगा। बट अभी फिलहाल के लिए एक अच्छा सपोर्ट को रिटेस्ट करा, तो अभी फिलहाल के लिए होल्ड करने की सलाह दूंगा। ठीक है, फिलहाल के लिए होल्ड की सलाह और जो लेवल्स आते हैं तो वहां पर आपको एक बार फिर से रिव्यू करना होगा टाटा टेक पर। यह सलाह बनती हुई आगे बढ़ेंगे।